प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति प्रार्थना में आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, वह सामर्थ्य से और अभिषेक से क्यों नहीं बढ़ सकता। एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को रोके रखती है, उसके जीवन में रुकावट बन के उसको पीछे की ओर खींचती है ताकि वह आगे ना बढ़ पाए। इस वचन को समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज के वचन से परमेश्वर आपसे ज़रूर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दो ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो बड़ी तादाद में लोग नहीं करते हैं। अगर वे लोग इस चीज़ को कर लें तो उसकी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएंगी, उनके जीवन में चमत्कार भी होंगे, उनके जीवन में अभिषेक होगा, सामर्थ होगा और उनके सब काम बन जाएंगे, वे सफलता की ओर चलेंगे। परंतु अगर वे ये चीज़ नहीं करते हैं तो उनके जीवन में सदा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती रहेंगी। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ऐसे लोग भी हैं जो लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मरकुस की इंजील 11 अध्याय 24 वचन में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है, लोग प्रार्थना करते हैं, घंटों घंटों भी प्रार्थना करते हैं, परंतु उनके अंदर वह विश्वास नहीं होता है कि वे अपनी प्रार्थना में जो कुछ उन्होंने मांगा है उसको पकड़े रह सके। यीशु ने इस प्रकार कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ आपने प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगा है, परमेश्वर को बोलो कि हाँ परमेश्वर धन्यवाद कि आपने हमें दे दिया है और आप हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार काम कर रहे हैं। परंतु बहुत से लोग ऐसा बोलते तो हैं, पर बाद में जब वे प्रार्थना से उठ जाते हैं तो उनके माइंड में ये चीज़ें चलने लगती हैं, क्या पता जो मैंने प्रार्थना किया है वह मुझे मिले ना मिले। इस तरह के अविश्वास जो है लोगों में बने रहते हैं, डाउट्स बने रहते हैं। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, शक के कारण, डर के कारण ही पतरस जब पानी पर चल रहा था तो वह डूबा और वहां पर यीशु मसीह ने उसको कहा कि तुमने अविश्वास क्यों किया। अविश्वास के कारण ही लोगों के जीवन में जो प्रार्थनाएं होती हैं वे रुक जाती हैं, क्योंकि वे विश्वास ही नहीं करते कि हमने परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया है और जो कुछ हमने मांगा है परमेश्वर ने हमें दे दिया है और जो कुछ अभी तक नहीं हुआ है परमेश्वर उसके विषय में हमारे लिए काम कर रहे हैं, बड़े चमत्कार करने के लिए। पहली चीज़ तो ये है और दूसरी चीज़ ये है जो कि इसी वचन में आगे लिखी है। यहाँ इस प्रकार लिखा है 25 वचन में, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। तो जब भी आप परमेश्वर के चरणों में अपनी भेंट को लेकर के जाएं, यानी धन्यवाद की भेंट जब परमेश्वर के चरणों में लेके जाएं, तो उससे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखें, मांगने से पहले हमेशा ये याद रखें, क्या आपके मन में किसी के लिए कोई विरोध तो नहीं है? क्या आपने हर एक व्यक्ति को क्षमा कर दिया है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी ने आपको हर्ट किया हो, चाहे किसी ने आपके साथ कुछ भी बुरा किया हो? यह आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके विषय में क्या क्या सोचता है, आपके पीठ पीछे क्या क्या बातें करता है। हो सकता है चुगली करता हो सकता है निंदाएं करता हो, आप ये बात जानते हैं, परंतु आपके मन में किसी के भी लिए कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए भी चुगली निंदा नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए में ये नहीं होना चाहिए कि आपने उसको क्षमा नहीं किया। तो सबसे पहले जब भी आप प्रार्थना करने के लिए जाएं तो अपने मन को साफ करें, परमेश्वर से मदद मांगे, अनुग्रह मांगे कि प्रभु मुझे क्षमा करने के लिए क्षमा करने वाला हृदय दे,
मुझ पर अनुग्रह कर। जब आप किसी को क्षमा करेंगे तभी परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करेगा। और जब प्रभु प्रार्थना हम करते हैं तो वहाँ पर भी इस प्रकार लिखा है कि हे पिता, हमारे अपराधों को क्षमा कर जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। यानी कि वहाँ पर लिखा है जिस प्रकार। तो जिस प्रकार आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितना आप दूसरों को क्षमा करेंगे उतना परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। और साफ साफ करके 26 वचन में ये लिखा है, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। और हमें चाहिए क्या? क्षमा चाहिए। हमारे पापों की माफ़ी ही हमें चाहिए ताकि हम परमेश्वर के और करीब हो जाएं। क्योंकि पाप के साथ परमेश्वर का कोई मेल मिलाप नहीं है। पापी से वो प्रेम ज़रूर करता है। प्रेम वह इसलिए करता है ताकि एक पापी के अंदर से पाप को निकाल दे, और वह पापी जो आज अपने आप को पापी कहता है उसको धर्मी बनाकर अपने गले से लगाए, उसके साथ मेल मिलाप कर ले। तो यही एक व्यक्ति चाहता है, परमेश्वर भी यही चाहता है कि वह साफ हो जाए और परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप हो जाए। तो उसके बीच में ये एक चीज़ ही है जो रुकावट डालती है कि लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं। एक दूसरे के लिए वे अपने मन में चुगली निंदाएं रखते हैं, पीठ पीछे बहुत सी बातें करते हैं, और इन बातों को कोई झुटला नहीं सकता है। इसलिए प्रार्थना में जाने से पहले अपने आप को साफ करो, परमेश्वर के आगे ईमानदार बनो। अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर से बोलो, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं फला फला व्यक्ति को क्षमा कर पाऊँ। और अगर आप क्षमा कर दिया है तो परमेश्वर को बोलो, प्रभु जिस भी व्यक्ति ने मेरे लिए ये काम किए मैं उसको क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ, आप मेरे अपराधों को माफ़ करें। देखेंगे जब आप लोगों को इस तरह क्षमा करेंगे तो परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाएंगे और आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। आपके जीवन में अद्भुत से भी बढ़कर अद्भुत चमत्कार होंगे। आपको पता है क्रूस के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह की एक वाणी ऐसी है जो बाइबल में दर्ज है। यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अगर आप अपने आप को परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी कहते हैं तो आपको ये सीखना चाहिए प्रभु यीशु मसीह से कि हमें हर एक व्यक्ति को माफ़ करना है जैसे परमेश्वर ने हमें माफ़ किया। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, हमें अब प्रेम करना है आगे लोगों से। परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, अब हमें क्षमा करना है लोगों को। किसी के भी पाप, किसी की बुराई, किसी की निंदा, चुगली, किसी के खिलाफ जलन और बैर को लेकर के हमारे अंदर हमें नहीं रखना है। क्योंकि जहाँ पर जलन है, बैर है, ईर्ष्या है, ये सब चीज़ें परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सब चीज़ें दुष्ट आत्माओं की ओर से हैं। शैतान जो है वह कभी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति यूनिटी में रहे, क्योंकि वह जानता है कि कोई भी व्यक्ति, बहुत से व्यक्ति वे जो विश्वासी हैं, अगर वे यूनिटी में रहेंगे, यूनिटी में मिलकर प्रार्थनाएं करेंगे तो उसका राज खत्म हो जाएगा। इसलिए वह कोशिश करता है कि यूनिटी को तोड़ सके, और यही चीज़ आपको नहीं करना है। आपको सबको क्षमा करना है और आपको एक अच्छी मंडली में रहना है। आपको अपनी संगति देखना है, पहचानना है, अच्छे लोगों के बीच में प्रार्थनाओं में आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर इस पढ़े गए, सुने गए, बोले गए वचनों पर आपको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।